आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, किसी भी ज्ञान की भांति विज्ञान का उपयोग भी उपयोग करने वाले पर निर्भर करते हुए अच्छा अथवा बुरा हो सकता है। नीचे विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। विशेषकर कौन सा अनुप्रयोग अच्छा है, बुरा है अथवा ऐसा है कि जिसे स्पष्ट रूप से वर्गबद्ध नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अपने दृष्टिकोणों को सूचीबद्ध कीजिए। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि हम लोग को 10 यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको हम लोग को बताना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि जिसके बारे में हम लोग स्पष्ट वर्गबद्ध नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम लोग अपनी स्पष्टता नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है, आम जनता को चेचक के टीके लगाकर इस रोग को दबाना और अंततः इस रोग से जनता को मुक्ति दिलाना भारत में इससे पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 हम लोग कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लोग अच्छा, बुरा और एक तरफ हम लोग स्पष्टता नहीं है के लिए सूचीबद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि अपना पहला प्रश्न देखा था, आम जनता को चेचक के टीके लगाकर महामारी से बचाना क्या है, एक अच्छा काम था। ठीक है, क्योंकि हमने महामारी के लिए टीका का आविष्कार कर दिया। टीके के आविष्कार से हम महामारी को खत्म करने में सफल हुए। तो यह हमारा किस प्रयोग के अंतर्गत आएगा, एक अच्छा प्रयोग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला को किस में रखेंगे, अच्छा प्रयोग के अंतर्गत रखेंगे। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे की, निरक्षरता का विनाश करने तथा समाचारों एवं धारणाओं के जन संचार के लिए टेलीविजन, तो ये हमारा क्या था, अगर हम लोग इसका उपयोग करें तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कैसे, आजकल देश दुनिया में जो भी खबरें हो रही हैं या फिर हमें कोई अपना मनपसंद प्रोग्राम देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी के पास जाने या पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारे पास समाचार पत्र उपस्थित हैं। ठीक है, और बहुत सारे पुस्तक उपस्थित हैं। जनसंचार के लिए हमारे पास फ़ोन है और टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न में हम घर बैठे समाचार भी देख सकते हैं और अपने मनोरंजन के लिए हम लोग, और साथ ही साथ पढ़ाई की चीज़ों को भी हम लोग टेलीविज़न से देख सकते हैं तथा हमें बहुत कुछ विज्ञान रोचक चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यह हमारे किस तरफ की अवधारणा में आएगा, अच्छे की तरफ की अवधारणा में आएगा। लेकिन कुछ लोग टेलीविज़न का अति उपयोग करके इसके दुष्प्रभावों को भी देखते हैं, जैसे कि आँख का खराब होना या और कुछ। तो अगर हम लोग इसको अपनी उपयोगिता के अनुसार प्रयोग करें तो यह हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। तो हम इसको किस में रखेंगे, अच्छे वाले की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तीसरे की, तो ये बोल रहा है कि जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण। तो देखिए ये हमें अस्पष्टता को दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें आज की अगर स्थिति को देखें तो जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम लोग लिंग निर्धारण को देखें तो वह एक सही तरीका है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें आज की दुनिया में, तो जो हमारा पुरुष और महिला का जो अनुपात है वह काफ़ी, महिलाओं का अनुपात वहाँ पे क्या है, काफ़ी कम हो गया है। तो महिलाओं के अनुपात के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यह हमारा गलत है। लेकिन ये जनसंख्या विस्फोट को रोकने में एक अच्छा कारगर तरीका है, परंतु इसका लोग जो है वो गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए ना सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो हम इस लिंग निर्धारण को बोल सकते हैं कि ये रहने के लिए तो अच्छा है, परंतु लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको अस्पष्टता की श्रेणी में रखेंगे। तो हमारा तीसरा जो है वो किस में आएगा, अस्पष्टता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि लोगों ने इसका गलत प्रयोग करके रखा है। अगर समझदारी से प्रयोग करें तो यह हमारे अच्छे के लिए उपयोग में आएगा। फिर चौथा बोल रहा है कि कार्यदक्षता में वृद्धि के लिए कंप्यूटर, तो यह हमारे लिए एक अच्छा और कारगर हम लोग के लिए प्रयोग हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग घर बैठे अपने बहुत सारे काम को कर सकते हैं। टेलीविज़न की भांति इसमें हम लोग समाचार देख सकते हैं और इसके माध्यम से कागज़ का प्रयोग कम होगा। कागज़ का प्रयोग कम होगा तो क्या होगा कि जो पेड़ों की संख्या कम हो रही है वह भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे अपने दस्तावेज क्या है पेपर के रूप में रखने पड़ते हैं। लेकिन अब हमारे पास कंप्यूटर रहता है तो हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं। मीन्स उसको हम लोग डेटा की तरह रख सकते हैं, हमें किसी पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उसके लिए अच्छा है। यह हजारों
की संख्या में कैलकुलेशन को सेकेंडों में कर देता है, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। यह हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक साथ रखने में, हमारे महत्वपूर्ण काम को एक साथ सुव्यवस्थित करने के लिए कंप्यूटर का होना हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि ये हमें साथ ही साथ हमारे देश विदेश में रह रहे रिश्तेदारों और दोस्तों से हमारा यह क्या करता है, फेस टू फेस बात करा सकता है, यानी कि यह हमारे संचार के साधन में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा है वो किस में आ जाएगा, अच्छे की श्रेणी में आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के परितः कक्षाओं में मानव निर्मित उपग्रहों की स्थापना, तो ये हमारा एक अच्छे की श्रेणी में आएगा। क्यों अच्छे की श्रेणी में आएगा, कि जो मानव निर्मित उपग्रह है उनको हम लोग पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं में स्थापित कर दिए हैं, जिससे हम लोग देश विदेश में हो रहे समाचारों के बारे में और हमारे उपग्रह तथा सूर्य में हो रहे परिवर्तन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे भौतिक जगत की बहुत सारी चीज़ों को जानने में हमें सफलता मिली है। तो यह हमारा क्या है, एक अच्छा है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी है, जिसके वजह से विकिरण निकलते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि पक्षी वक्षी मर जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने उन्हें, और यह ओजोन परत को भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए भी वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ उसकी रोकथाम के लिए बना के रखा है, इसकी सुरक्षा के लिए। तो ये हमारा अच्छे की संख्या में आएगा। तो पांचवा भी हमारा क्या हो गया, अच्छे की संख्या में आ गया। ठीक है, यानी कि ये अच्छा प्रयोग है। नाभिकीय शस्त्रों का विकास, तो ये हमारे लिए गलत है। क्यों, क्योंकि नाभिकीय शस्त्रों के विकास से युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है, और युद्ध होने से क्या होता है कि जहाँ पे नाभिकीय शस्त्र गिराए जाते हैं या फिर जिस पे वार करते हैं, वहां पे सालों साल तो छोड़ो, दशकों से भी ज्यादा इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसका अच्छा उदाहरण हम लोग देखें तो जापान का नागासाकी और हिरोशिमा शहर है, जिसपे नाभिकीय बम गिराया गया था, जिसका दुष्प्रभाव आज हमें 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो भी हमें देखने को मिलता है। किसमें, नागासाकी और हिरोशिमा शहर पे। ठीक है, तो यह हमारा बहुत ही बुरा प्रयोग था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यह एक बुरे की कैटेगरी में आएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, छठवें नंबर का जो है वो एक बुरा प्रयोग था, जिसको हम लोग को दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर सातवां बोल रहा है कि रासायनिक तथा जैविक युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग रासायनिक और जैविक पदार्थों का अगर अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो यह हमारे मृदा को, उपजाऊ मृदा को नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही साथ हमारे जनमानस को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि हमने ऊपर में देखा कि नागासाकी और हिरोशिमा, इसमें भी क्या था, एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो थी जो नाभिकीय शस्त्र बने थे उसमें। ठीक है, तो ये हमारे दैनिक जीवन को और आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुत ही भयानक प्रयोग होगा। तो सातवां हमारा क्या हो गया, बुरे की कंडीशन में आएगा। ठीक है, फिर पीने के लिए जल का शोधन, तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि हम लोग जो हमारे पास इतनी जनसंख्या हो गई है कि पीने की पानी की समस्या बहुत उत्पन्न हो गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्र के पानी को, नदी और छोटे छोटे नालों के पानी को क्या कर सकते हैं, हम लोग शुद्ध कर सकते हैं और उनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। तो यह हमारे लिए एक अच्छा प्रयोग है, ये विज्ञान का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रयोग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे की श्रेणी में आ जाएगा। तो हमारा जो आठवां प्रयोग है वो क्या है, कि बहुत ही अच्छा है। अब अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक शल्य क्रिया, तो ये भी अच्छा है। अगर किसी हादसे में किसी का शरीर का कोई अंग जो है जल जाता है या खराब हो जाता है, तो हम लोग उसको प्लास्टिक शल्य क्रिया की सहायता से पुनः जीवित कर सकते हैं या उसको हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से प्राकृतिक तो नहीं बना सकते, पर सुधार सकते हैं। तो यह हमारे लिए एक अच्छा प्रयोग है और साथ ही साथ यह चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो हमारा जो नौवां है वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा प्रयोग की दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 10वें की, तो क्लोनिंग क्या होता है कि हम इसको अच्छा और बुरा दोनों का प्रयोग बोल सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है उसी के जैसा एक और वस्तु को निर्मित करना। ठीक है, बट ये जीवित वस्तु को निर्मित करता है। किसको, जीवित चीजों को ही ये निर्मित करता है। जैसे कि बहुत सारे जानवर जो विलुप्त प्राय हो गए हैं, तो अगर हम लोग उनके डीएनए
और उनके आनुवंशिकता को लेके किसी और में संकरित कर दे तो हमें वह जीव जो है उसके संकरित फॉर्म में किसी और जीव में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग चूहे से क्या बनाते हैं, हैमस्टर बनाते हैं, चूहे के जैसा रहता है परंतु वह चूहा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लोनिंग का उदाहरण है। तो ऐसे जो लुप्त प्राय जीव हैं उनको हम दोबारा जीवित कर सकते हैं, परंतु क्लोनिंग के थ्रू हम लोग और चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले या फिर जनमानस के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, जिसको आजकल के लोग जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं लेते। जैसे कि किसी और का क्लोन बना के आप किसी और को और के देश की सीमा में घुस के उसको दिग्भ्रमित कर सकते हैं और उस देश की सुरक्षा पे बात आ जाती है या फिर विश्व की सुरक्षा पे बात आ जाती है। तो ये हमारा क्लोनिंग जो है अस्पष्टता को दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10वां जो है अस्पष्टता की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सबको सूचीबद्ध कर लिया है अपने जैसे प्रश्न में हमें बोला गया था। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।